नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष सामुद्रिक शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, उसमें से ये लास्ट वाली उंगली रहती है और ये जो अनामिका अंगुली है उसकी ये जो रेखा है उससे ये लास्ट वाली उंगली छोटी, बड़ी या समान होने से आपका स्वभाव कैसा हो सकता है, आपका भविष्य कैसा हो सकता है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों, आप तो जानेंगे ही, लेकिन आप दूसरे का भी भविष्य कह पाएंगे, इस तरह ये पूरा विस्तार में रखने का आपके समक्ष प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चलिए ये सुंदर विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि ये अनामिका अंगुली की रेखा है उससे ये लास्ट वाली उंगली बड़ी हो तो आप बड़े ही भाग्यवान होंगे। आपको आपके समाज में बहुत ही मान सम्मान मिल सकता है। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह धन दौलत कमा सकते हैं। आप मेहनत कम करेंगे और आपको यश बहुत ही ज्यादा मिलेगा। आपकी विचारधारा बहुत ही प्रामाणिक और उच्च कोटि की होंगी। एक बात और मैं दोस्तों आपके समक्ष रखूंगा कि ये जो धनवान लोग होते हैं, कोई भी धनवान व्यक्ति हो, उसकी आप ये उंगली देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमेशा उन लोगों की उंगली, ये जो अनामिका अंगुली है उसकी ये जो रेखा है उससे ये लास्ट वाली उंगली बड़ी ही रहती है। अक्सर ऐसा पाया गया है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, इन लोगों में एक कमी होती है। यदि ये लोग ये कमी त्याग कर देंगे तो ये जीवन में बहुत ही प्रगति करेंगे, बहुत ही सफलता पाएंगे। इसकी प्रगति में कोई भी बाधा आ नहीं सकेगी। आपको आपके जीवन में से आलस का त्याग कर देना है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में से आलस का त्याग कर देंगे तो आप हर एक क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आपकी प्रगति में कोई भी बाधा आ नहीं सकेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आप दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह निभाएंगे। साथ ही यदि आपको आपके जीवन में किसी से प्रेम हो जाए तो उस संबंध को आप पूरी जिंदगी आप निभाएंगे। और दोस्तों, ऐसी विचारधारा आप अच्छी रखते हैं और आपको आपके जीवन में मां गायत्री की साधना करनी चाहिए। जल्दी सुबह उठकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। मां गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसका आपको निरंतर जाप करना चाहिए। यदि आप मां गायत्री की आपके जीवन में साधना करेंगे तो आप जो कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हैं उसका आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, दूसरे विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि ये जो अनामिका अंगुली की जो रेखा है उससे ये छोटी वाली उंगली, ये लास्ट वाली उंगली समान हो तो आप बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के होंगे। आपका स्वभाव बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का होगा। कोई भी कार्य में आपका स्वभाव चंचल प्रवृत्ति का हो सकता है। दोस्तों, आप कोई भी कार्य में निर्णय लेने में बहुत ही देरी करते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो, थोड़ी देरी लगाते हैं आप निर्णय लेने में। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आपको यश बहुत कम मिलता है। आपके समाज में आपको मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको मान सम्मान मिलता है। आपकी मेहनत के द्वारा आपको मान सम्मान मिलता है, ऐसे आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, आपके जीवन में आप दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन आपके सामने वाला जो पात्र होता है, व्यक्ति होता है, वो आपको कभी भी समझ नहीं पाता है। और दोस्तों, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी आपको बहुत ही
कठिनाइयों वाला मिलता है। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में यदि भगवान विष्णु की यदि साधना करेंगे, आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायी होगा। और दोस्तों, आपका जो चंचल स्वभाव है उसको आप शांत कीजिए, और आप जो निर्णय लेते हैं उसमें थोड़ी शीघ्रता रखिए और सचोट आप निर्णय लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा। अब दोस्तों, तीसरे विषय के बारे में हम बात करते हैं। तो यदि ये जो अनामिका अंगुली है उसकी ये जो रेखा है उससे यदि ये लास्ट वाली उंगली, छोटी वाली उंगली थोड़ी छोटी हो, तो ये व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही क्रोधी होता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इनको इनकी मेहनत के अनुसार यश नहीं मिलता है, बहुत ही कम यश मिलता है। इनका कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में ये कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इन लोगों को बहुत ही कम यश मिलता है दोस्तों। और दोस्तों, इन लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका जो क्रोध है उस क्रोध को इनको काबू में करना चाहिए। यदि ये अपने जीवन में अपने क्रोध पर काबू कर लेते हैं तो ये बहुत ही सफलता पाएंगे। यदि ये लोग अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाएंगे तो ये इनको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी प्रगति नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको आपका क्रोध शांत करना है। शांत क्रोध करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और दोस्तों, अक्सर ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोगों की शादी के योग भी 28 साल या 28 साल के बाद ही होता है। 28 साल के बाद ही इन लोगों की शादी के योग बनते हैं। और दोस्तों, आपको आपके जीवन में मां भगवती दुर्गा की साधना करनी चाहिए या आपकी कुलदेवी की आपको साधना करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आप जो कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उसका आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, लाभ होगा और फल मिलेगा। दोस्तों, ऐसी कुछ छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटी छोटी जानकारी रखता रहूंगा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जो नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या है और आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन की कोई समस्या है, जैसे संतान के संबंधित कोई समस्या है, नौकरी के सिलसिले में समस्या है या शादी की समस्या है, और आप सरल उपायों के द्वारा समाधान चाहते हैं, तो मैं वो सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आपकी समस्या का आप समाधान का वीडियो जरूर देखिए और आपका समाधान पाइए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवत।